Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 3 electrochemistry, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कोहलाश लॉ। कोहलाश लॉ क्या था? कोहलाश ने बोला कि एक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्शन होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है? जो कैटायन और एनायन का कंडक्शन का समीशन होता है। कैटायन का जो कंडक्शन होता है की वजह से जो कंडक्शन कंट्रीब्यूशन होता है, एनायन की वजह से जो कंडक्शन कंट्रीब्यूशन होता है, उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन आ जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम टर्म डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इसी बेस पर, कोहलाश लॉ पे। तो न्यूमेरिकल देखिए क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ फॉर लैम्डा नहीं सॉरी ये कैप नॉट है। कैप नॉट हम कंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl एंड NaAC। फॉर एन सोडियम क्लोराइड, HCl और सोडियम एसीटेट के लिए, AC का मतलब एसीटेट, एसीटेट ये होता है CH3COO नेगेटिव। ठीक है, ये आपका सोडियम एसीटेट। तो 126.4, 425.9 एंड 19 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इन सब का है। यानी कि आपका क्या है, यहाँ पर क्या गिवन है आपका, लैम्डा नॉट फॉर NaCl कितना क्या होगा अकॉर्डिंग टू कोहलाश लॉ, सम ऑफ इट्स कैटायन कंडक्शन एंड सम ऑफ इट्स एनायन कंडक्शन। ठीक है, कितना गिवन है ये आपका, ये गिवन है 126.4 ये आपका गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ HCl कितना गिवन है, लैम्डा नॉट ऑफ HCl H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, कितना गिवन है, 425.9 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी है, कंडक्शन की यूनिट है, लिख दी हमने। नेक्स्ट देखिए क्या है, लैम्डा नॉट फॉर सोडियम एसीटेट किसके इक्वल है ये, लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट किसके इक्वल है ये, सोडियम पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट। ठीक है, कितना गिवन है ये, 91 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमें चाहिए क्या, लैम्डा नॉट फॉर AC, क्या चाहिए हमें, HAC। कैसे निकलेगा, लैम्डा नॉट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC, ये होना चाहिए। यानी कि हमें ये दो टर्म चाहिए, एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और एक ये टर्म चाहिए। यानी कि इन तीनों में देखिए जो हमें चीज़ गिवन है उसमें देखेंगे हमें क्या क्या टर्म चाहिए। हमें एक ये टर्म चाहिए और एक ये यही दोनों अगर हमें मिल जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका कंडक्शन आ जाएगा एसीटेट का, हाइड्रोजन एसीटेट का, HAC का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, तब ये दोनों टर्म बच जाएंगे। तो क्या हम इनको नंबर लगा लेंगे, कैसे नंबर लगाएंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 नंबर लगा लिया। अब देखिए अगर आप 2 को प्लस कर दें 3 में और फिर उसको माइनस कर दें 1 से, तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम करके देखा था कोहलाश लॉ में, तो इस पर जो वैल्यू जिस तरह से आपने की है वैसे ही कर देंगे। यानी कि 2 और 3 को प्लस करना है, 2 और 3 को प्लस, 425.9 प्लस 91 और -1 -126.4, ये देख ये आंसर आएगा आपका कितना, 390 राउंड पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल प्लस माइनस है ये, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से आप कोहलाश लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इजी हैं, सिंपल प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए किस में प्लस किस में माइनस करना है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो है बैटरीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं, बैटरीज सम ऑफ सेल होती है। जब सेल को कंबाइन कर देते हैं हम
सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है, उसी को बैटरी बोलते हैं हम। तो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका बैटरीज। लास्ट टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैटरीज। बैटरीज में क्या है, क्या आता है आपका, बैटरीज में दो तरह के सेल होते हैं आपके, प्राइमरी सेल, दो तरह के सेल होते हैं आपके, प्राइमरी सेल्स या फिर प्राइमरी बैटरीज बोल सकते हैं इसको। बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट इसी बेस पे होते हैं उनमें किस टाइप का सेल यूज़ हो रहा है। सेकेंडरी बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। आपकी प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती है। नॉन रिचार्जेबल मतलब उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार वो डिस्चार्ज हो गई, वी हैव टू थ्रो देम अवे, हमें उन्हें फेंकना पड़ेगा। जैसे सेल होते हैं आपकी घड़ियों में जो सेल होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रिचार्जेबल, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर जो बैटरी यूज़ होती है उसको चार्ज कर लेते हैं आप, वो वैसे यूज़ हो सकता है। इन्वर्टर की बैटरी आपकी सेकेंडरी बैटरीज में आती हैं, उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं, फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर रिचार्ज कर लेते हैं उसको, फिर चार्ज कर लेते हैं। तो नॉन रिचार्जेबल, रिचार्जेबल, इसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार ये एग्जॉस्ट हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्राइमरी बैटरीज हैं, फर्दर आपके जो सिलेबस में है, दो तरह के सेल इसमें यूज़ होते हैं, लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे सेल, और दूसरा क्या है, मरकरी सेल। लेक्लांचे सेल है और मरकरी सेल है, ठीक है, दो तरह के हो गए आपके। और इसमें क्या आता है आपका, फ्यूल सेल है। जो आपके ये वाले बैटरीज हैं जिनके अंदर ये पर्टिकुलर टाइप के सेल यूज़ होते हैं, ठीक है, फ्यूल सेल, और दूसरा है आपका लेड स्टोरेज सेल। फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज सेल, लेक्लांचे सेल और मरकरी सेल, ये सेल इन प्राइमरी बैटरीज में यूज़ होते हैं, जो क्या होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल होते हैं ये। और ये रिचार्जेबल होते हैं फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज सेल, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक्लांचे सेल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके लेक्लांचे सेल के बारे में। लेक्लांचे सेल, ये कैसे सेल हैं आपके, नॉन रिचार्जेबल। कैसे होते हैं, नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल मतलब हम एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो हमें हमको फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपके ये होते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका नॉन रिचार्जेबल। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, आप ये कहाँ यूज़ कहाँ होते हैं, क्लॉक्स में, और आप ट्रांजिस्टर्स में इनको यूज़ करते हैं, वॉचेस में, ठीक है, मेन इनके यूजेस हैं। और जो इसका वोल्टेज है, मतलब जो इसमें वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट का होता है। मतलब ये इतना वोल्टेज, इतना क्या करते हैं, ये वोल्टेज सप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में जिसमें ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आप इसको आउटपुट वोल्टेज भी लिख सकते हैं। हमें इनके आउटपुट कितना मिलता है, वोल्टेज VOLTH, वोल्टेज 1.5 वोल्ट हमें मिलता है, ठीक है। नॉन रिचार्जेबल होते हैं, क्लॉक्स और ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होते हैं। आउटपुट वोल्टेज कितने, 1.5 वोल्ट इनकी आउटपुट वोल्टेज होती है, ठीक है। लेक्लांचे सेल, इनकी कंस्ट्रक्शन देखिए कुछ इस तरह से होती है। कंस्ट्रक्शन में हम बेसिकली ग्रेफाइट रोड यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट रोड यूज़ करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है, एक कंटेनर है, ये तो आपको पता है, सबको सेल देखे होंगे आपने, उनमें इस तरह से होता है, ये एक साइड ऊपर से उठी होती है
और एक साइड थोड़ी अंदर की साइड होती है। ऐसे होते हैं कंटेनर सेल आपके, इसी तरह से होते हैं। और इसके अंदर क्या है आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है यहाँ पर। ये क्या है आपकी ग्रेफाइट